बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव शांत भाव से बैठे हुए थे। चारों ओर बर्फ की सफेदी, मंद मंद बहती पवन और अद्वितीय शांति फैली हुई थी। तभी माता पार्वती जी ने गहरी जिज्ञासा से शिव जी से एक प्रश्न पूछा और कहा कि हे नाथ, एक बात मेरे मन में कई समय से उठ रही है। जब कोई विवाहित स्त्री अपने पिता के घर में बहुत समय तक रुकती है, तो समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से क्यों देखता है? क्या कोई पाप लगता है उसे? कृपा करके मुझे इस रहस्य को विस्तार से समझाइए। भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अति गंभीर है। ये केवल बाह्य व्यवहार का विषय नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और गृहस्थ धर्म की मर्यादा से जुड़ा विषय है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। सतयुग में सावित्री नामक एक कन्या थी, जो ब्रह्मर्षि दत्तात्रेय की पुत्री थी। बचपन से ही अत्यंत विदुषी, संयमी और धार्मिक स्वभाव की थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह तो राजा अनंत वर्मा के पुत्र सत्यनारायण से हुआ। सत्यनारायण धर्मपरायण, योग्य और वीर युवक था। विवाह के पश्चात सावित्री ससुराल गई और उसने अपने पति व सास ससुर की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह अपने कर्तव्यों को अत्यंत श्रद्धा से निभाती रही। कुछ वर्षों पश्चात उसके पिता रुग्ण हो गए। वह एक सप्ताह के लिए मायके आई अपने पिता की सेवा करने, परंतु एक सप्ताह महीनों में बदल गया। सावित्री ने अपने पति से कहा, पिताजी की सेवा कर रही हूं, अभी कुछ समय और रुकूंगी। पति ने भी अनुमति दी, परंतु धीरे धीरे महीनों से वर्ष बीतने लगे। सावित्री को मायके में सेवा और स्नेह तो मिला, परंतु वह अनजाने में गृहस्थ धर्म की मर्यादा से विमुख हो रही थी। उधर पति सत्यनारायण अकेला पड़ गया। घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी, प्रजा दुखी होने लगी और राजकाज भी प्रभावित हुआ। देवगण इस स्थिति से चिंतित हुए और वे नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, एक स्त्री केवल पत्नी ही नहीं, वह एक गृह की धुरी होती है। यदि वह अपनी मर्यादा से हट जाए, तो संपूर्ण गृह व्यवस्था डगमगा जाती है। नारद मुनि सावित्री के पास पहुंचे और उसे धर्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे देवी, पिता की सेवा पुण्य है, परंतु पति की उपेक्षा धर्म विरुद्ध है। विवाह के पश्चात स्त्री का प्रधान कर्तव्य पति, सास, ससुर और अपने गृह के प्रति होता है। मायके में अधिक समय बिताना यदि आवश्यकता से अधिक हो, तो वह मोह कहलाता है और मोह पाप का कारण बनता है। यह सुनते ही सावित्री की आंखों में अश्रु आ गए। उसने पिता से क्षमा मांगी और तुरंत अपने पति के पास लौट गई। सत्यनारायण ने उसका हृदय से स्वागत किया और तभी से वह स्त्री धर्म का एक आदर्श बन गई। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री अपने मायके न जाए, अपितु मर्यादा और समय की सीमा के भीतर रहकर जाए। विवाह एक व्रत है, जहां पत्नी को पति के साथ रहने का संकल्प होता है। यदि वह बिना किसी गंभीर कारण के अपने पिता के घर में अधिक समय बिताती है, तो वह अपने गृहस्थ धर्म से विमुख होती है और वही पाप कहलाता है। माता पार्वती ने सिर झुकाया और बोलीं, नाथ, आपने मेरे हृदय की शंका का समाधान कर दिया। अब मैं प्रत्येक स्त्री को यह शिक्षा दूंगी कि वह अपने ससुराल को ही प्रथम धर्म स्थल माने और मायका केवल श्रद्धा का केंद्र हो, न कि आलस्य का स्थान। कैलाश की वायु एक बार फिर शुद्ध और पवित्र हो गई। धर्म और मर्यादा का संदेश पुनः धरती पर फैल गया।